ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। ना कोई प्रयास, ना कोई जतन, बस शांत मन, बस शांत तन। हर पल में वह सहज बहता, योगी का जीवन तू ही रहता। न खोज में न चाह में, बस अपने सत्य की राह में। बाबा का प्यार जो दिल में बसा, हर बार हर सांस में वही रास रमा। कभी न थके कभी न रुके, योगी का ये दीपक हरदम जले। स्वाभाविक योगी बनकर जिए, हर क्षण में जैसे फूल खिले।
न लगन में मेहनत, न याद में बोझ। मन का ये बंधन लगे प्यारा रोज। हर विचार बने अमृत बूंद, हर पल में वह आनंद खोज। बाबा का खजाना उसका हो, हर सांस में वह खिला हो। स्वाभाविक योगी का जीवन यूं चले, शांति की नदी में प्रेम के पल बहे। योग करने की कोई क्रिया नहीं, परंतु होना है। और जो होना है वो भी बाहर से नहीं लाना है। जो स्वयं है, जो वास्तविक स्थिति है, जो स्वभाव है, उसी स्वभाव में स्थित रहना योग की अवस्था है। हर वो प्रयास जो हमें बाहर ले जाता है, हर वो क्रिया, हर वो सेवा जो हमें अपने ही चित्त से, चेतना से अलगाव पैदा करती है, दूरी पैदा करती है, वो योग में विघ्न है। योग केंद्रीकरण की प्रक्रिया है, सेंट्रलाइजेशन। यहां पर स्थित हो जाना। परिधि पर भटकाव है, परिधि पर शरीर है, परिधि पर संबंध है, परिधि पर शरीर, दुनिया। इस परिधि से केंद्र की ओर चलना, सेंट्रलाइजेशन। इस केंद्र में स्थित हो जाना, यही योग है। कुछ करने की इच्छा कि मुझे अच्छा योग करना है, इच्छा बहुत अच्छी है, परंतु यह इच्छा ही कभी बाधा बन जाती है। योगी वो है जो योग लगाते नहीं है, जिनका योग लगा ही हुआ है। जैसे नदी बह रही है, जैसे आसमान से बारिश कल कल निनाद करती नदी। बाबा को वो हर चीज पसंद है जो सहज है, और बाबा को तरस पड़ता है जब वो देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? मालिक बनने के लिए। जबकि तुम्हारा समान ही है बालक सो मालिक। जबकि मेरा बाबा ये शब्द केवल शब्द नहीं, साज है तुम्हारे जीवन में जो है। फिर भी और फिर भी बट सबको सब कुछ समान दिया गया है। फिर भी 3 श्रेणियां हैं योगियों की। एक वो श्रेणी जिसमें सतत योग है, निरंतर योग है, अविरल धारा बह रही है योग की। दूसरी जो श्रेणी है वो बिजनेस क्लास है, जो कभी है कभी नहीं है, और जब है तब बहुत है और नशा है क्योंकि खजाने हैं, परंतु निरंतरता नहीं है। कभी अमृत वेला कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ दिन बिल्कुल ही नहीं कर रहे। कुछ दिन स्थिति बहुत अच्छी है, जब मधुबन में है तब तक स्थिति अच्छी है, मधुबन से बाहर जाते ही स्थिति खत्म। जब तीव्र पुरुषार्थियों के मध्य में है तब तक स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे ही संसार में और लौकिकता में चले जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्थिति का कुछ भरोसा ही नहीं है। मूड तब तक अच्छा है जब तक सब अच्छा नहीं बोलते। जैसे ही किसी ने कुछ कहा, मन के विरुद्ध बात हो गई, मेरी चाह में अगर कोई बाधा बनता है तो वो दुश्मन नजर आता है। मैं मेरा और मेरी चाह, मैं मेरा और मेरी इच्छाओं के बीच जो आएगा वो शत्रु मालूम पड़ता है।
मैं चाहता हूं ये ऐसा हो, यहाँ का नियम ऐसा है, यहाँ की प्रथा ऐसी है, यहाँ की परंपरा ऐसी है, ये मैं देखता हूं और मैं ये ऐसा ही चाहता हूं। इस बीच जैसे ही कोई आता है तो वो व्यक्ति मेरे दुख का, मेरी उत्तेजना का कारण बनता है। जब जब मेरी आवाज ज्यादा होती है, बोल के स्वर ऊंचे हो जाते हैं, क्रोध नहीं किया, केवल बोल के स्वर ऊंचे हो गए, सोच लेना योगी की स्थिति से मैं नीचे आ चुका हूं। द टोन ऑफ वॉइस। झगड़े आवाज से नहीं होते, बोलचाल से नहीं होते, बातचीत से नहीं होते। स्वर की जो गति है, एजिटेशन, चेतना एजिटेट होते ही, चेतना उद्विग्न होते ही प्राणिक ऊर्जा खो जाती है। प्राणिक ऊर्जा केवल ब्रह्मचर्य के नाश से ही नहीं खोती। हर वो भाव जो मन में विरोध उत्पन्न करता है, हर वो भाव जो चेतना को हिलाता है, अस्वाभाविक है। हमारी स्थिति ही नहीं है। बाप समान अर्थात अव्यक्त बाप दादा का वीडियो खोलो और देखो उसको 1 घंटा तक कैसे बैठा है। श्वास की गति क्या है उसकी, हलचल कितनी है, हाथ कितनी बार हिला रहा है, कितना कम, स्थिर है। अगर स्टेज पर कोई जाकर उसे गालियां देने लगे तो वो क्या जस्टिफाई करेगा, डिफेंड करेगा, उसको समझाएगा कि तुम किसको गालियां दे रहे, तुमको पता है मैं कौन हूं? कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण? कुछ नहीं। वो परे है इन सब से, वो है लक्ष्य। और हमारे पास यदि 10 लोग आते हैं, उनमें से 9 लोगों ने वो किया जो हम चाहते हैं, 9 लोगों ने वो किया जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, पर एक जो है उसे कुछ पता ही नहीं यहाँ का, और वो खुलेआम हमारे सामने नियम तोड़ रहा है, भंग कर रहा है। श्वास की गति क्या है? चेतना की गति क्या है? 10 फोन आते हैं, फोन पर 9 लोग तारीफ करते हैं और एक व्यक्ति बिना कुछ बताए गालियां देने लगता है। जब कोई तारीफ कर रहा है तब हम फोन कट करते हैं क्या? चित्त को एक सबसे गहरा एडिक्शन है राग और द्वेष का। जो जो अच्छा है उसके प्रति राग और जो जो बुरा है उसके प्रति द्वेष। इसलिए सबसे पावरफुल टेक्निक है जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है, बॉडी स्कैनिंग। जो संवेदना हो रही है बस साक्षी होकर देखते रहो। कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, कुछ भी जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना। आज की अव्यक्त वाणी। दिलाराम किसको देख रहा है? दिलरुबा को। हर्षित हो रहा है, खुशी हो रही है उसको, पर साथ में तरस भी पड़ रहा है। एक तरफ खुशी है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, एक तरफ खुशी भी है तो दूसरी तरफ दर्द है, दुख है। मैंने इनको क्या बनाया? चाणक्य चाहता है चंद्रगुप्त सम्राट बने और चंद्रगुप्त हवालदार बनने के स्वप्न देख रहा है और पत्र भी लिख रहा है कि मुझे अच्छी जॉब मिली है चपरासी की, मैं बहुत खुश हूं, हर मास का इतनी इतनी सैलरी मुझे मिलती है। किसको लिख रहा है खत? चाणक्य को, जो सोच रहा है अखंड भारत का प्रथम सम्राट बने। वो लिख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी नौकरी मिल गई, फ्लैट भी मिल गया, एकोमोडेशन भी अच्छा है, सिंगल रूम मिला है, किचन अटैच्ड, सैलरी अच्छी है और ड्यूटी आवर्स भी बहुत कम है। मैं बहुत खुश हूँ और ज्यादा टेंशन भी नहीं है नौकरी का। यहाँ पर आ गया हूँ, कमरा अच्छा मिला है,
नौकरी अच्छी मिली है, पद पोजीशन बहुत अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, बहुत खुश हूँ। सुबह उठता हूँ, अमृत वेला करता हूँ, मुरली सुनता हूँ, अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ, 5 घंटा ड्यूटी करता हूँ, नुमाशाम का योग करता हूँ, चार्ट लिखता हूँ, सोता हूँ। बाबा मैं बहुत खुश हूँ। चंद्रगुप्त खत लिख रहा है, अच्छी नौकरी मिली है चपरासी की। अरे तुमको मैं बनाने के आया हूं और तुम खुश किस पे हो? कॉम्प्लेसेंसी का ये भाव दुश्मन है। असंतुष्ट भव, दैवी असंतोष जगाना है। भिखारी भीख मांग के आता है, कितना खुश है, मुझे आज इतनी भीख मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। तुम संतान किसकी हो? राजा की। तुम्हें मालिक बनना है, अधिकारी बनना है, संपन्न बनना है। थोड़े में खुश नहीं होना है। ईश्वरीय खजानों में लालच उत्पन्न करना है। लालची भव, स्वार्थी भव, लोभी भव, असंतुष्ट मणि भव। जो कुछ पाया अब तक सोचो कुछ भी नहीं है ये तो। अपने अनुभवों को इतना महत्व देकर बैठ नहीं जाना है। ये तो केवल मील के पत्थर है, माइलस्टोन्स। मंजिल तो वहां है, मील के पत्थरों को ही पकड़ के रखा है। वाह वाह वाह, मेरा कितना अच्छा अनुभव। बाबा ने मुझे यहाँ मदद की, वहां मदद की, इधर लाइट दिखा, उधर लाइट दिखा। आज अमृत वेला योग में 2 घंटा तक अशरीरी अनुभव हुआ। पूरी मुरली पढ़ लिया, ट्रॉफी मिल गई, आउट ऑफ आउट मार्क मिल गए, 10 out of 10 मार्क्स। दैवी असंतोष जगाना है कि अभी तक कुछ भी नहीं पाया, जो पाना था वो तो बाकी ही रह गया। अभी तक तो जो किया, भाषण बहुत दे दिए, भट्टियां बहुत कर ली, करा ली, मुरलियां बहुत सुन ली, सुना ली, कोर्स करा लिए, सेमिनार कर लिए, वर्कशॉप कर लिए, सेवाएं कर ली, आत्माओं की दुआएं कमाई। जो कुछ किया वो 1% किया है अभी 99 बाकी है। ऐसा असंतोष, क्योंकि ये जो कुछ किया बाहर किया, अब भीतर चलो, यहां तो बहुत कुछ करना बाकी है। शांति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भीख मांगते रहते हैं। राजा का बेटा राजा के महल के सामने सुबह सुबह भिक्षाम देही। फ्लाइट से अभी अभी एयरपोर्ट से पिताजी उतरे और सामने देखा, एयरपोर्ट के सामने बेटा भीख मांग के थाली कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो योगियों की दूसरी श्रेणी कौन सी है? बिजनेसमैन, कभी करते कभी नहीं करते। तीसरी श्रेणी है मजदूर की। मजदूर होते हैं ना, लेबर्स। बहुत खुश है, आज लेबर्स डे है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सारे मजदूर एकत्र हो गए। भिखारियों का सम्मेलन है, महासम्मेलन। उसमें सबसे अच्छा भिखारी कौन है, उसकी ट्रॉफी मिल रही है, उस पर खुश हो रहे। खुश होना है, पर वहीं रुक नहीं जाना है। खुशी यात्रा है। छोटी खुशी से बड़ी खुशी की ओर, कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर, कम समझ से अधिक समझ की ओर। अतीन्द्रिय सुख एक यात्रा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया, परंतु अधिक अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख अर्थात जिसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं। तो ये 3 कैटेगरीज है आत्माओं की। एक निरंतर योगी जो सहज योगी है, जिनके पास सारे खजाने हैं, जो नेचुरल योगी है, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। एक वो जो योग युक्त है, जो निरंतर बाबा से जुड़े हुए। दूसरे वो जो कभी है कभी नहीं। तीसरे वो जो मेहनत ही करते रहते हैं बस। और मुरली की शुरुआत में बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज कही। बाबा क्या है? ये शब्द क्या है? ये शब्द बाबा का ही साज बजते रहता है। ये साज कैसा है? अनहद। ये हद का नहीं, अनहत, जो किसी को आहत कर कर नहीं हुआ है, जो किसी फ्रिक्शन से नहीं हुआ है, चोट से टंकार से नहीं हुआ है। धागा
एक एक्टिविटी है स्पिरिचुअल वेब, जो नीचे बहनें बैठी है केवल वही करेंगे इसको। ये धागा है, तो इस धागे को जैसे ये धागा हाथ में आएगा, बाबा से मुझे प्यार क्यों है, ऐसा एक संकल्प मन में लेना है। और फिर धागा, ये आपके मेन जो व्यक्ति है उसके हाथ में रहेगा और धागा आगे जाएगा। फिर जिसके हाथ में आएगा वो सोचेगा मुझे प्यार क्यों है, और धागा ऐसे जिग जैग कहीं पर भी घूमेगा और एक वेब तैयार होगा जिसको कहते हैं बाबा वेब। तो कहाँ से चालू करें? सुखदेव भाई से चालू करते हैं। एक सेकंड के लिए अपने हाथ में रखो और सोचो कि मुझे बाबा से, बाकी सब मन में सोचेंगे, आंखें बंद करके सोचेंगे, और जब हो जाए तो आंखें खोलकर धागे का जो एंड है वो सामने वाले को पास कर देंगे। ले लो, मेन आपके हाथ में रहेगा, धागा आपके ही पास रहेगा, वो बंड। पूरी एक जाली तैयार होगी आगे पीछे। हाथ, धागा आते ही आंख बंद करके सोचना है मुझे जो इतना प्यार है भगवान से वो क्यों है। पीछे पास करो, छोड़ना नहीं है धागा, धागा पकड़े रहना है, पर उल्टा पुल्टा जाएगा। आंखें बंद करके सोचो क्या बाबा नाम का साज, मेलोडी निरंतर मेरे हृदय में बजती है। एक एक सेकंड में लेते लेते आगे बढ़ते जाओ। जैसे ही धागा हाथ में आया, केवल उसका टोक पास। क्या मैं सहज योगी हूं? सहज योगी अर्थात जो निरंतर बाबा से जुड़ा है। क्यों मैं जुड़ा हूं, वो एक पॉइंट। आगे पीछे जाने दो, सोचो और तुरंत पास कर दो, सोचो और तुरंत पास करो। और जिनके हाथ में है वो आंखें बंद करके बैठेंगे और उसी पॉइंट के बारे में सोचेंगे। सोचो और पास कर दो। क्यों मुझे प्यार है उससे, क्या कारण है, उसके किसी उपकार को याद करो। धागा भाइयों की तरफ जाने देना। आंखें बंद, जैसे धागा आता है हाथ में, एक सेकंड के लिए आगे पास मंजू बहन की तरफ जाने देना। आप सोचो कुछ तो पावरफुल पॉइंट। आंखें बंद करके धागा आते ही और एक वेब तैयार होगा। मुझे बाप दादा से प्यार क्यों है। स्टॉप, बस छोड़ दो। सभी धागे में बंधे हुए हैं, हिलने की कोशिश मत करना, गिरोगे नहीं तो ये था वेब एक्टिविटी। इसके बाद का एक सेशन होता है जिसमें हर व्यक्ति शेयर करता है, पर हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। तो ये जो वेब एक्टिविटी है इसमें आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हो, ग्रैटिट्यूड वेब बना सकते हो। और यूजुअली ये बनाया जाता है सर्कल में बनाओ, परंतु एक व्यक्ति सामने वाले को देगा, सामने वाला किसी और को देगा, तो जिग जैग वो बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वेब एक्टिविटी। दूसरी जो चीज़ आज करनी है वो है साइलेंट सर्कल ऑफ शेयरिंग। तो इसमें ये जो सहज योगी है ये कैसे बने, ये एक प्रश्न है जो बाबा ने कहा। इस मुरली में और भी कहा है एक चीज़, बाबा क्यों आए हैं। कुछ खास बच्चे हैं जो बाबा को खींच रहे हैं, कुछ महावीर बच्चे हैं जिनकी खींच के कारण मुरली सुनाने नहीं आए। कुछ महावीर बच्चे हैं और हो सकता है वो सामने है ही नहीं, कहीं और है, उनकी खींच भगवान को भी हो रही है। और वो कौन बच्चे हो सकते हैं जो भगवान को खींचे?
एनी गेस? परम धाम में हलचल उसको हो जाए कि मैं जाऊं, कुछ करूं। जिनका प्यार कैसा है, ऐसी कुछ आत्माएं हैं जो अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, और जिनकी याद तड़पाने वाली याद है, वो शायद खींच रही है उसको। भगवान को वही खींच सकते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दिया है, जो बहुत पवित्र है। और पवित्रता जहां नेचुरल है, योग जहां नेचुरल है, सहज है, सरल सहज स्वभाव स्वराज्य अधिकारी है, कोई खींचातान नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई बैटल नहीं है। तो इसकी विधि क्या क्या है ऐसी स्थिति बनाने की? एक तो है अपने श्वास को देखते रहना, ब्रेथ अवेयरनेस लाना। दूसरा, अपने विचारों को साक्षी होकर देखना। बैठो और केवल देखो किस तरह के विचार आते हैं। स्टडी तो करो उनकी, किस ओर भागते हैं, अतीत की ओर भागते हैं, पास्ट की ओर भागते हैं, किसी व्यक्ति की ओर भागते हैं, कहाँ भागते हैं, केवल देखना। जैसे बादल है, आए और चले गए, उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना, तादात्म्य नहीं बनाना है, केवल देखना। कुछ क्षण ये भी अभ्यास करो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, वहां बैठो और प्रकृति को केवल देखो बिना किसी जजमेंट के। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, यहाँ दुर्गंध है, यहाँ सुगंध है, कुछ भी नहीं, केवल देखो यथावत, जैसा है वैसा देखना, एज इट इज। कोई चेंजेस नहीं करना उसमें, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, केवल देखना प्रकृति को। बादलों को देखो, बादल आ रहे हैं जा रहे, कुछ काले हैं कुछ कैसे है। बारिश की बूंदों को देखो, केवल देखना। उसी तरह अपने विचारों को भी आंखें बंद करके बैठ के केवल देखना, क्या हो रहा है। पक्षी है, मैं झाड़ हूं, मैं आकाश हूं, ये बादल है, मैं रोड पर खड़ा व्यक्ति हूं और ये सारे रोड पर आने वाली गाड़ियां है। मैं ये गाड़ी नहीं हूं, मैं ये बादल नहीं हूं, मैं ये पक्षी नहीं हूं। नदी किनारे तट पर बैठे हैं, नदी का पानी बह रहा, मैं नदी नहीं, मैं अलग हूं। केवल मैं शरीर नहीं हूं, ये इतना ही अभ्यास नहीं है, मैं विचार भी नहीं हूं। नेति नेति, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये विचार जो आ रहे ये मैं हूं ही नहीं। मैं इन सब से परे हूं। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये सब मेरा है ही नहीं। बाबा ने कहा राज दरबार लगाओ, अर्थात राजा अलग, ये तीन अलग। मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना संस्कार हूं, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूं। यही मेरा स्वरूप है, ये मेरे सब स्वरूप नहीं है। इस मन का नाश, इसलिए भक्ति में, संन्यास में कहते हैं मनोनाश। बाबा ने शब्द प्रयोग किया मन मना भाव, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, हायर कॉन्शियस में लेके चले गए, पर है प्रोसेस वही। ये जो मन है, किस मन का नाश? जो शरीर का सोचता है, लौकिक का सोचता है, नीचे का सोचता है। तो पहली विधि श्वास को देखते रहना, दूसरी विधि अपने मन के विचारों को, भावनाओं को देखते रहना, तीसरी विधि प्रकृति को देखते रहना, चौथी विधि माइंडफुलनेस, हर चीज माइंडफुल होके करना। टोली लाई है, जो नीचे बैठे हैं नहीं, जो भाई है इधर बैठे और इधर इधर, ये दो रो को देखो। हर चीज माइंडफुल होके करना। माइंडफुल होके करना मतलब ध्यान से करना, सोच के करना। एक एक सबको दे दो, जल्दी जल्दी। नीचे ऊपर वाले जो भी बैठे हैं चेयर पर, जो हाथ में आया है पहले सोचो ये क्या है, उसको खाने की जल्दी नहीं करो। माइंडफुल ईटिंग। मन में जो लालच है उसको थोड़ा बाजू में रख के उसको खाली देखो, उसको निहारो, उसको समझो, देखो क्या है वो, सोचो इसके बारे में, उसकी सुगंध लो, उसके रंग को देखो, उसके टेक्सचर को देखो, उसको फील करो। क्रिएट एन इंटेंशन। शेप को देखो, कलर को देखो, टेक्सचर को देखो, फ्लेवर को देखो। खाना नहीं, केवल देखना, केवल देखना। माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल सिटिंग, माइंडफुल स्पीकिंग, एवरीथिंग माइंडफुल। सजगता के साथ, सजग होके केवल देखो, बिना बात किए, मौन रहे। अब उसको खाने की कोशिश करो, खाओ अब उसको सजगता से, पर एक बाइट एंड एंजॉय। याद करो
इसकी किस बगीचे से, किस खेत से आया है। याद करो उस पानी को, उस किसान को, उस बागवान को, उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मेहनत की है ये मुझ तक पहुंचाने की। माइंडफुल ईटिंग, तो हर कर्म माइंडफुल होके करना, ये विधि है नेचुरल योगी बनने की। खींचातान नहीं, बिजनेस नहीं, मेहनत नहीं, मजदूर नहीं, लेबरिंग क्लास नहीं, सहजता। कोई भी चीज सामने आ रही है, चाहे खा रहे चाहे पी रहे, पानी भी पी रहे तो सिप सिप, सजगता, ताकि योग की स्थिति नेचुरल स्थिति हो जाए। खाओ, बाकी लोग देखो उनको खाते हुए कैसे खा रहे हैं। योगियों की तरह लग रहे हैं या लालची लोगों की तरह लग रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं ये लोग खाते समय? या कन्वर्ट एवरी एक्ट इनटू मेडिटेशन। राजयोग की क्रिया तब चालू होती है जब बाबा के कमरे के बाहर निकलते हो। अमृत वेला योग का समय है 5 बजे के बाद का। मुरली समझना, अध्ययन करना, मनन का समय है दिनचर्या। जागने का, सोने की जो प्रक्रिया है वो जागने की प्रक्रिया हो जाए। जागना और सोना योगी का दोनों ही एक रहता है। तीसरी एक्टिविटी शॉर्ट, ये ट्रॉफी निकालो। इसको हाथ में लेंगे और इसको फील करेंगे। वैसे तो एक्टिविटी बड़ी है पर टाइम कम है, तो केवल 2 लोगों के साथ लेंगे, एक संदीप भाई, एक अरविंद भाई। उसको फील करो, ये भगवान की ओर से दी गई ट्रॉफी है। सभी अपने हाथ में कुछ भी ले लो और वही सोचो ये ट्रॉफी है। ठीक है, सोचो ये ट्रॉफी है। कुछ भी ले लो, डस्टर चाहिए तो डस्टर ले लो, पेन चाहिए तो पेन ले लो, ये ट्रॉफी है। 108 दिनों की ये जो भट्टी है उससे प्राप्त ये ट्रॉफी मुझे मिली है। अर्थात हर एग्जाम में मुझे पूर्ण अंक मिले हैं। अर्थात हर दिन मैंने 2 घंटा अमृत वेला किया है। अर्थात मेरा 100% ब्रह्मचर्य रहा है। फील करो, 108 दिन हो चुके हैं, उसके बाद मुझे ट्रॉफी प्राप्त हो रही है। उस ट्रॉफी पे थोड़ा हाथ घुमाओ अच्छे से, ऊपर नीचे, आंखें बंद करके। उस ट्रॉफी को आंखें खोलकर देखो, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। वाह! ये ट्रॉफी तब मिलेगी जब प्रकृति से दोस्ती हो जाएगी। 1 घंटा प्रकृति में बिताऊंगा। ट्रॉफी तब मिलेगी जब 3 घंटा मुरलियों का अध्ययन करूंगा। मुझे मिल चुकी है, अर्थात मैंने किया है। ट्रॉफी पास कर दो, थोड़ी देर देखो, समझो, इमेजिन करो एक सर्कल में। इस एक्टिविटी को भी साइलेंट सर्कल ऑफ अवेयरनेस, कि मुझे मिल चुकी है, अर्थात मैंने ये सब कुछ कर लिया है। संपूर्ण आहार पर नियंत्रण। ओम शांति। संदीप भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो नया सॉफ्टवेयर है उसके विषय में। ओम शांति। नया सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है तो 15-20 दिन में हो जाएगा। तो अभी जो थोड़ी सी बातें शेयर करेंगे वो खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो भी टेस्ट दिया करते थे। मतलब 30 सितंबर से पहले जो ओरिजिनल वेबसाइट थी amateos.online, तो अधिकतर बातें उनसे रिलेटेड हैं और कुछ बातें भी हैं। तो हो सकता है 2-4 बातें कुछ भारी लगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास शिव मंत्र है, आप डिटैच हो जाना। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी वेबसाइट वगैरह होती है तो उसमें मेन चीज़ होती है यूज़र आईडी और पासवर्ड, है ना।
तो इसके लिए पुरानी वेबसाइट को समझना भी ज़रूरी है। जो एकदम अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर से जिन्होंने डेली सीरीज़ चालू की है, मतलब टेस्ट देना ही, तो उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी अकाउंट ही नहीं बनाया, उनका अकाउंट ही नहीं हमने बनवाया है। तो जो नई वेबसाइट है उसमें नया वेबसाइट बनाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर जो यूज़र्स हैं उसके डेटा को सक्सेसफुली करना, और उसमें खासकर बहुत कुछ हुआ है, वो मैं ज़रा सा बताऊंगा 2 मिनट। कि हमारे पास 11,200 के लगभग यूज़र्स हुए थे उस वेबसाइट में, और फिर उसमें से अभी जो नई वेबसाइट में ले जा रहे हैं हम 7,700 यूज़र ही ले जा रहे हैं, क्योंकि जो वो लोग हैं उन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, ऐसे जो 3,500-4,000 लोग हैं, तो उसको उस नई वेबसाइट में एक तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर इन 7,700 को में से हमने कुछ और डिलीट किए, उसको फिर 6,800 कुछ कर दिया। तो कोई बता पाएगा क्यों किया? कुछ दिनों पहले एक लिस्ट शेयर की थी, और उसको यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत शॉकिंग है वो, क्योंकि इतने लोगों ने डुप्लीकेट बनाए हैं। और डुप्लीकेट बनाने का सिर्फ वो रीज़न नहीं है कि नकल करना या वो सब करना, कुछ मतलब शुरू में दिए थे तो पासवर्ड भूल गए तो उन्होंने दूसरी बना दी। फिर एक सॉफ्टवेयर में भी जो पुराना था वो टेम्परेरी था, मतलब कि पता नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, तो अचानक सचिन भाई जी ने 2-3 दिन पहले बोला, तो हम दोनों ने फिर उसको प्लान करके किया था। तो इस तरह से कुछ वो नहीं था, तो वो भी ऑटोमेटिकली कुछ 5-10% यूज़र आईडी बनाते जा रहा था, तो इसलिए ये हुआ। तो इसमें जो मैं अभी बताऊंगा तो उससे अधिकतर आपके प्रश्न जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो जो ये यूज़र्स है उनको नई वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो उनका डेटा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और कोई भी पासवर्ड आपको उस वेबसाइट से इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो अभी जो उसमें रहेगा तो एक खाली आपको, और उसमें नया सिर्फ ईमेल आईडी से ही आप लॉगिन कर पाएंगे, सिर्फ ईमेल आईडी से। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो लोगों ने उस समय रजिस्ट्रेशन किया था तो ईमेल आईडी बहुत लोगों को पता नहीं था, तो कुछ भी डाल दिया था उन्होंने, और फिर उसमें यूज़र आईडी बनती है एक जो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम करके बनती है। जैसे किसी का नाम मनोज गुप्ता है तो मनोज डॉट गुप्ता, और फिर यदि सेम नाम से कोई और बना रहे तो मनोज डॉट गुप्ता, फिर एक रैंडम नंबर जनरेट होता था, तो उससे वो लोग लॉगिन करते थे। तो पुराने जो सिस्टम था उसमें 2 तरीके से लॉगिन होता था, या तो उस यूज़र आईडी से या फिर ईमेल आईडी से, दोनों से पॉसिबल था। पर इस नई वेबसाइट में सिर्फ ईमेल से ही लॉगिन हो पाएगा। तो अभी चैलेंज ये था कि बहुत लोग उससे कर रहे थे फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम से, क्योंकि उनको ईमेल आईडी नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पास सब टाइप के यूज़र है, बहुत एडवांस्ड भी हैं जो एकदम कुछ नहीं जानते, तो सभी को लेके चलना है और दिक्कत भी ना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो नई वेबसाइट में आपको आपका एक बटन रहेगा, उसमें फाइंड योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए है। वैसे तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ बहुत एक्चुअली सिंपल है, स्क्रीन देखेंगे ये भी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे होते हैं तो वो शब्दों में बताता हो तो कई बार वो ज़्यादा लगने लगती है। तो फाइंड योर ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपना नाम डालें या फिर आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मनोज डाला, ठीक है। तो अभी सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप मनोज जैसे ही डालेंगे, सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मनोज नाम के सारे दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको अपने वाले की ईमेल आईडी देखनी है, मतलब जो सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं। तो आप इसमें डालेंगे या तो नाम डालिए, ईमेल डालिए, मोबाइल डालिए, या दोनों डाल दीजिए। जैसे आपने मनोज डाला, आपको अपना देखना है तो मनोज नाम के सारे दिखाएगा। इसमें आप अपना सिटी वगैरह चेक कर लो कि कौन सा है, तो और फिर वो ये आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी, यही आपकी ईमेल आईडी है। तो कुछ तो हमने करेक्ट की थी, जिन्होंने जैसे स्पेलिंग वगैरह गलत किया था वो सब किया था। तो डबल, हाँ, ऑलरेडी जो सिंगल वाले उसमें भी बहुत लोगों को पर अपना ईमेल आईडी नहीं पता, क्योंकि वो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम वगैरह से, उसकी अब एक अलग से हम डिटेल में बना देंगे। तो ये इसका है। और अभी एक यज्ञ की वेबसाइट 31 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है ऑफिशियल। तो मैं अभी 8-10 दिन पहले GCH लंदन में था, तो वो जो कई इंटरनेशनल मतलब UK US वगैरह के भाई बहन सीनियर जो है वो उसको ले रहे हैं। तो वो बहन जी हमको बुलाई थी, तो वो बोली कि इसको जो उसकी जो वेबसाइट है तो उस पर ये भी लिंक होगी, तो आगे चल के अभी इस पर इंटरनेशनल बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आएंगी। तो इसका जो फेज़ 1 है वो अभी 3-4 दिन में लॉन्च होगा। उसमें क्या होगा कि आप अपना यूज़र आईडी डाल के अब अपने सारे टेस्ट देख सकते हैं।
कौन कौन से आपने टेस्ट दिए, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आएगा, डैशबोर्ड आएगा, शायद मंगल तक हो जाएगा, तो आप उसमें पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। और जो डुप्लीकेट वाला था उसमें जैसे कुछ लोगों ने 3-4 बनाई थी, 5-6 भी बनाई है, बहुत सारी बनाई है, तो उसको हमने अभी मर्ज कर दिया, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर में फिर से वो पुराना क्या पूरा लेके जाए। और बहुत लोगों के मेल भी आते थे कि हम पासवर्ड भूल गए थे इसलिए हमने नया बनाया और हमारा मर्ज कर दीजिए, तो हमने वो सब कर दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। पर इसमें एक और चीज़ थी कि जैसे डुप्लीकेट बनाए तो किसी ने एक टेस्ट 2 बार दिया अलग अलग आईडी से, और अभी नए इसमें सिर्फ एक एक व्यक्ति का एक ही टेस्ट दिखेगा, तो हमने फिर एक लिया, उसमें से कौन सा लिया होगा यदि उसने 2-3 दिए हैं अलग अलग आईडी से। हाँ, हमने खुश कर दिया, वो ज़्यादा मार्क्स वाला लिया है। और नई वेबसाइट में तो बस अभी 2 ही कॉन्सेप्ट उस पर रहेगा। यूज़र कोड एक हम दे रहे हैं, तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो फिर वो यूज़र कोड बताएगा। यूज़र कोड 10,001 से शुरू हो रहा है, तो वो यूज़र कोड बता सकता है, और वो ईमेल आईडी बता सकता है। और उसमें एक हाँ, इसमें साइन अप जो होता है रजिस्ट्रेशन, वो अभी नहीं देंगे, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग यूज़र है 6,800, वो लोग अपना एक बार चेक कर ले, क्योंकि वो तुरंत दे दिया तो नए लोग भी या जो पुराने हैं जिन्होंने करा वो फिर से चालू कर देंगे, तो बहुत संभाल के धीरे धीरे इसको करना पड़ता है। और है उसको ध्यान कर रहे हैं। और जो साइन अप का बटन भी होगा तो उसमें भी कुछ चीज़ें रहेंगी कि एक न्यू रजिस्ट्रेशन, और आप लोगों को भी जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वो भी अपडेट प्रोफाइल उसमें कर सकते हैं। तो अपडेट प्रोफाइल में आप लोग अपना नाम वगैरह, क्योंकि बहुत मैसेज आते थे कि नाम करेक्ट करना, उस समय ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि सर्टिफिकेट पे नाम दिखता है, तो नाम वगैरह आप करेक्ट कर सकते हैं उसमें, और भी चीज़ें कर सकते हैं। और एक ऑप्शन उसमें दे रहेगा प्राइमरी लैंग्वेज, क्योंकि कल जैसे किसी का मैसेज आया कि सचिन भाई जी ने बोला था कि जिन्होंने होमवर्क किया और 100 मार्क्स आएंगे तो उसको देंगे, पर कई लैंग्वेज के दे रहे हैं। तो वो प्राइमरी लैंग्वेज जो उसमें सेट की होगी उन्होंने अपने साइन अप फॉर्म में, या आप भी जो अपडेट प्रोफाइल में, तो वो उसका क्राइटेरिया उसमें लिया जाएगा। और जो नई वेबसाइट रहेगी उसका लक्ष्य यही है कि आप लोगों को कुछ परेशानी हो तो मैसेज ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल अभी का जो है, कुछ भी आप थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं तो लॉग आउट हो जाता है, तो अभी ऐसा रहेगा कि यदि बंद भी हो जाए आपका ब्राउज़र भी पूरा बंद हो जाए, कॉल भी आ जाए या लॉग आउट हो गया, तो आप फिर से लॉग इन करके आपका जहाँ सा था वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। मतलब 20 मिनट का टेस्ट था, आपने 15 मिनट दे दिए, तो अभी 5 मिनट आपके पास बचे, आप वो कर सकते हो। तो ऐसी उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो इसमें एक रिक्वेस्ट है कि है, अब देखिए इसका लक्ष्य तो मेन तो ये है ना कि सब बाबा की मुरली पढ़ें और अपना हो दे। अभी वो चाहे डुप्लीकेट का मैं और भी था मुझे, पर हमने नहीं किया क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। अब जिसको करना है तो वो तो करेगा। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जो नया अमेट 8 अभी पेंडिंग है तो वो उसमें है, पर उससे पहले एक प्रैक्टिस अमेट होगा, तो वो आप उसमें दीजिए। और बहुत उसमें कुछ भी दिक्कत है ऐसा कुछ है तो उसको फिर आप फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी होगा, तो इसीलिए। और एक तो बातें थी, तो ये जैसे ही आएगा, हाँ, तो जो फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो आपका पासवर्ड क्या होगा, जो ये मैंने बताया कि ईमेल आईडी आपने कर दिया, उसके बाद एक लॉगिन बटन होगा, ईमेल आईडी आपने फाइंड कर ली सर्च बटन से, उसके बाद आप लॉगिन बटन में जाइए, फिर उसमें ईमेल डालिए, फिर उसके बाद ईमेल डालने के बाद सिस्टम चेक आपको जब दबाएंगे तो आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको 2 बार वो पासवर्ड डालना है जो आप नया सेट करें, आप उसको याद रखिए। बस इसमें एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी और का मत कर दीजिए। इसीलिए मैं खास बोला, ये इस चीज़ के लिए खास ये चालू किया कि आप किसी और का मत कर दीजिए, क्योंकि उसकी तकलीफ हो जाए। क्योंकि इस बार हम खुली छुट्टी इसीलिए दे रहे हैं, कुछ भी ओटीपी नहीं रख सकते थे, वैलिडेशन ईमेल वैलिडेशन नहीं रख सकते थे, क्योंकि बताया कि लोगों ने गलत ईमेल आईडी डाली हुई है, वो सब है चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा। तो आपने जैसे ही कर दिया तो फिर आपका होगा, फिर आप लॉगिन आप नॉर्मल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और तो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर यदि आप दोबारा जाके अभी पासवर्ड सेट करना चाहेंगे तो वो नहीं कहेगा, वो बोलेगा कि आप पहले एक बार कर चुके हैं, तो आप याद रखिए एक ही बार आपको सिस्टम अलाउ करेगा। तो इसमें ये है। कुछ और पूछना है क्या? हाँ, नहीं पुराना नहीं, नया वाला चालू हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी वाली आईडी का उसमें करें। तो सिंगल नहीं सभी को करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें ये इसलिए भी रखा है क्योंकि जिन्होंने 3 आईडी बनाई थी 3 ईमेल आईडी से, अब उनकी हमने कौन सी डाली है सिस्टम में,
तो उनको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए सारी टेक्निक थी और इसीलिए इस सब पे वर्क करना था। इसीलिए 1 अक्टूबर से जो इतना रिक्वेस्ट किया था कि उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक आता रहेगा ना, तो ये डुप्लीकेशन का काम वो कर सकते। और रिजल्ट का डेटा आ रहा था, 2.5 लाख से ऊपर रिजल्ट का डेटा था हमारे पास। और फिर उसको हमने छोटा करते हुए, क्योंकि सारे प्रैक्टिस डेटा का डाटा डिलीट किया, फिर जो कुछ डीए का भी रिवीजन हुआ था, कुछ डेली टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन हुआ था, तो वो सब हटा के फिर 1,75,000 मिनिमम उसको किया। तो जो आपके जो अभी मार्क्स वगैरह देखेंगे वो प्रैक्टिस वगैरह पूरे हटा के ही मिनिमम का उसमें दिखेगा। तो ये हाँ, उसके कारण बहुत वो करना पड़ा। तो कईयों ने तो बहुत होशियारी की कि मतलब कि मोबाइल नंबर, उन्होंने सोचा कि ऑटोमेटिक आईटी वाले क्या करेंगे। एक्चुअली कंपनी को पहले देने की कोशिश की, तो पर उसने वो बोलती है मेहनत करने को इतना रेडी नहीं थी। मोबाइल नंबर से वो करते और वो ईमेल आईडी से। फिर मैं भी अभी भूल गया, बहुत लंबा प्रोसेस था इसमें। मैंने एक एक को मैनुअली किया। पहले सेम नेम सेम सिटी वाला लिया, फिर सेम मोबाइल नंबर वाला लिया। अभी सेम मोबाइल नंबर वाले को भी आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एक फैमिली में 4 लोग हैं, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये पूरा मैनुअल वर्क किया है, तो इसीलिए इसमें मतलब बहुत टाइम लग गया। इसीलिए मैंने बोला कि वो बहुत शॉकिंग है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, क्योंकि जब नाम यदि अलग कर दिया तो फिर जिसको कई होते कि हर चीज़ ही अलग। और नए सॉफ्टवेयर में यदि आपने मोबाइल नंबर और नेम सेम होगा तो अलाउ नहीं करेगा। ईमेल आईडी तो आपको यदि 4 लोग हैं तो चारों की अलग ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज़ तो आपको यूनिक रखनी पड़ेगी। और नाम और मोबाइल और डेट ऑफ बर्थ ये भी सेम नहीं हो सकते। इस तरह से 2-4 लगाएं कि वो सब उसमें हो। तो आप सब अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और फिर है मार्क्स लीजिए, और फिर मार्क्स से भी डिटैच हुए, गेट लॉस्ट माय मार्क्स। तो क्योंकि बाबा की कृपा है कि हम मुरली को पढ़ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं और अच्छे एग्जाम दे पा रहे हैं, तो वो भी करते हुए और फिर डिटैच। और भी चीज़ें थी, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही, इतना है, फिर धीरे धीरे उसमें जाएंगे। तो वो अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो वो आप फिर देख लीजिएगा। तो ठीक है, ओम शांति। ये फेज़ 1 अभी चालू होगा, टेस्ट देने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो फेज़ 1 अभी मंगलवार या बुधवार से हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट चालू है, थोड़ा बहुत करना है। तो उसमें सिर्फ वो आप लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 30 सितंबर तक उसमें टेस्ट दिए थे, तो आपको अपना वो देख के वो करना है। तो उसमें आपका पूरा डेटा मर्ज कर दिया है, देख लीजिएगा। ऐसे है। और जिसका ईमेल आईडी अभी भी हाँ, इसमें ये है कि आप लोगों को लगता है कि क्योंकि अभी भी गलत ईमेल आईडी से आपका लॉगिन तो हो जाएगा, है ना। पर हाँ, अभी जो भी नया यूजर साइन रजिस्ट्रेशन करेगा उसको बिना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के नहीं होगा। उसको एक ओटीपी जाएगा तो ही वो हो पाएगा। और आप लोग भी यदि अपडेट प्रोफाइल का एक पेज रहेगा आप लोगों को मंगल बुधवार से, उसमें आप अपना ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। पर आप जो नया अपडेट ईमेल आईडी डालेंगे उस पर भी ओटीपी जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। तो ये बस ये फर्स्ट टाइम की छुट्टी है, और तो आप सभी अपना प्रॉपर कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर ईमेल आईडी का भी बहुत अच्छा उसमें रोल रहेगा। ठीक है, और जो कुछ बातें हैं वो फिर वीडियो में शेयर कर देंगे। ओम शांति। हाँ, ये टेम्परेरी है, और जो नया लिंक होगा हम नहीं चाहते कि नया एक और तीसरा लिंक जनरेट करे, तो कोशिश वही है कि ametos.online है उसी पे कर दे। और ये सभी के लिए है इस पे, क्योंकि कोई क्लासेस नहीं, कोई भी बाबा का बच्चा जो भी ये भट्टी नहीं कर रहा है उसको मुरली पढ़े और उस पर वो डाले, उस पर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला जाएगा। और क्योंकि जैसे बताया कि उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा जो इंटरनेशनल टीम है सीनियर्स की, तो उन्होंने खुद ही हमको बोला कि इसको हम उस पर करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, हो जाएगा एक महीने के अंदर। तो ऐसा प्लान है। क्या? ओम शांति। नहीं, काम नहीं बढ़ेगा, काम एक्चुअली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज एडमिन्स भी होंगे थोड़ा सा, हाँ, जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसके टाइम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज एडमिन भी होंगे वो मोबाइल से डायरेक्ट उनका लॉगिन रहेगा, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे, तो हम लोगों के पास उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो लोग ही कैसा दिख रहा है टेस्टिंग एक बार कर भी सकते हैं, फिर क्वेश्चंस उन्होंने क्या डाले तो वो सब उनको दिखेगा। तो इसका टारगेट वही था कि इसको काम को बहुत कम कर देना, ऑटोमेटेड स्ट्रीमलाइन कर देना। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार
विद्महे सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम ओ योगी तुम महायोगी तुम ओ आंधी में खामोशी तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओ राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति
योगेश्वरी।